हाय एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आज का एपिसोड बढ़िया था अनुपमा का, और क्योंकि का भी, ये रिश्ते का भी अच्छा चल रहा है, तो अच्छे रिव्यू हैं आपके सुनाती हूँ। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। शुरू करते हैं अनुपमा से। जी नाम जी, मैं सोच रही हूँ अनुपमा के लिए। अनुपमा की मेहनत रंग लाई। जिस तरह कोई काम पूछा पर वहीं पर पॉल आ गया। पॉल तो अनुपमा को देखते हो एकदम स्टंड हो गया, शॉक में आ गए। इतने भी टोको, उसे रुके, उसे काम छीले, वहाँ पर भी आ गई। और मुझे वो सीन बहुत पसंद आया जिस तरह से अनुपमा ने नॉट सिर्फ डांटा था, क्योंकि उसके बटरफ्लाई का बटरफ्लाई को हिंदी में क्या कहते हैं मैं भूल गई। उसे भी देखो, वो मैं समझते हैं एक बच्ची को कलरफुल बटरफ्लाई, वो क्यूरियस होना, लेकिन अपनी चीज़ से अलावा किसी को नहीं होना चाहिए। उनका वो बच्चे आ जाते हैं, जितने भी समझदार होते हैं फिर भी वो बच्चे बच्चे रह जाते हैं। फिर भी वो उसने गलत किया, बड़ी गलती की। हाँ, पर डांटना ज़रूरी था। अच्छी इसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन जब उसने पढ़ा, जैसे मुझे एक पल लगा कि साबी खुद ही उस बच्चे में, जैसे गार्डियन एंजल होता है ना, एक इंसान को चूज करते हैं, उनके ज़रिए किसी का से काम होना। क्योंकि वो जोशी बहन से बहुत इंस्पायर होती थी, इसलिए उसे रेसिपीज प्रैक्टिस करके वो खुद जोशी बहन को अपने रेस्टोरेंट में आना चाहती थी, ले आना चाहती थी। तो इसलिए उसने उस बुक डायरी जोशी बहन के पास आ गई। मुझे ऐसे लगा था, तो कहीं ना कहीं एक गार्डियन एंजल हो या ना परी, वो एक दूसरे परी के हाथ में आके एक बड़ी गार्डियन एंजल के पास आ गई, ताकि वो उसके ज़रिए ये रेस्टोरेंट खुले और खूब चले उसके यादों पर। एंड वैसे भी वो गार्डियन एंजल वैसे भी परी को जोशी बहन अपने रेस्टोरेंट में ले आना चाहती थी, क्योंकि उसके बने रेसिपीज ने लेके, क्योंकि जिस तरह वो मतलब कीटो बर्गर जैसे वो रेस्टोरेंट, क्योंकि उसने बनाया था अपनी बेटियों के लिए, और वहाँ पर पूरी उसके लिए टीनेजर्स उसमें पुराने एपिसोड्स में। तो दैट वाज द बेस्ट मोमेंट। और जब उसको पता चला, मुझे नहीं लगता उन्हें बाहर निकाला होगा, क्योंकि कैसे मिलके उसको डायरी मिल गई, बहुत खुशी हुई। उसके वो इमोशंस बिना डायलॉग के, कुछ लोग होते हैं ना क्लासिक एक्टर्स, कितना अच्छे से इमोशंस दिखाते हैं। तो मुझे लगता है वहाँ पे भी निकाल देगी। ये रेस्टोरेंट एक दो महीने में, और ये जल्दी ही खुलने वाला है, और उनको पता चलेगा ये जोशी बहन है, ये ही है, क्योंकि उस डायरी की वजह से उसमें पिक्चर साफ साफ लिखा है। सो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ मोमेंट पता चलने के लिए। और मुझे अंश के साथ जो किया उसे मुझे पसंद नहीं है। मैं समझती हूँ दुख के बाहर ले आना चाहती थी, लेकिन इस तरह की नहीं, उसके साथ खड़े रहती। उसकी बच्चा नहीं है, गौतम के बच्चा है। रियली अपना पराया कब देखने लगे, अपने हिसाब से डबल स्टैंडर्ड। उसके ये जानने में भी जगह नहीं मिलेगी माँ को। बहुत गलत किया उनके साथ। देखते हैं आगे क्या होता है। हेलो अंजू जी, नवीन जी, नमस्ते। और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, अच्छा था। अनुपमा जो है दिग्विजय की हालत को देखकर घबरा गई है और बंकू को आवाज़ लगाई है, लेकिन दिग्विजय ने किसी तरह से अपने आप को संभाल लिया है। और जब अनुपमा ने इसको दिग्विजय को आरती लेने के लिए कहा है, लेकिन उसने साफ मना कर दिया है। कह रहे कि मेरे को भगवान में विश्वास नहीं है, ये नहीं है, और क्योंकि उसने मेरे से बहुत कुछ छीन लिया। अरे छीना तो भगवान ने अनुपमा से उससे ज़्यादा है। पर जो है अनुपमा इस तरह से भगवान से मुंह मोड़ के नहीं बैठी है। हाँ, एक आध बार उसने जो है करा है, लेकिन इस तरह से नहीं। और ये दिग्विजय घर से निकल गया है
और ये वहाँ जितने भी लोग को जानते हैं वो कह रहे हैं कि इसके साथ अच्छा नहीं हुआ और ये इतने गुस्से में है, इसने सारे त्योहार मना जो जो मतलब जिसने जो भी बोला वो लेकिन ये बा को क्या हो गया है? बा का दिमाग इसके पास है या इसने भी वसुंधरा कोठारी की तरह अपना दिमाग गौतम को बेच दिया है या तोशु को बेच दिया? किसको बेचा है भैया? इसमें अकल नाम की बुद्धि मतलब दिमाग में बुद्धि नाम की कोई चीज़ है नहीं है क्या है? मतलब वो अगर प्रांशी की फ्रॉक उसके पास वापस आ गई है तो कि मैं तेरे लिए अच्छी लड़की ढूंढूंगी और प्रांशी की फ्रॉक उठाकर ऐसे फेंकी है कि वो सीधे आग पे जाके लगी है, गिरी है, दिए पे जाके गिरी है। अरे तुम उसके अंश के इमोशंस कम से कम थोड़ा समझो तो सही। पर नहीं, उसको तो कुछ समझना ही नहीं है। उसके लिए अनुपमा ने जो कुछ कर लिया वो अनुपमा की ज़िम्मेदारी थी। जस्सी ने उसके लिए इन लोगों के लिए अपना सब कुछ दाँव पे लगा दिया और ये जस्सी को दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर बाहर फेंकने के लिए तैयार है। किसके लिए लगाया था उसने? ये बुड्ढे बुढ़िया के लिए? सच में मुझे बा के ऊपर आज तो बहुत गुस्सा आ रहा है। और इधर कोठारी हाउस में परी और मीता का दिमाग तो वैसे ही खराब था, उसमें कोई डाउट नहीं है। और लेकिन अब सफलता ने परी के दिमाग को भी खराब कर दिया, प्लस उस पर तोशु की सीख कि तू अपने उसमें ऐसा कर, तू ऐसा कर, और जो सीख उसने तोशु ने दी है उसको उस पर चलकर ये अपना कैरियर बर्बाद करेगी। इसमें जितना ये पोलाइट रहेगी, जितना ये हम्बल रहेगी, तब तक ये सफलता इसको मिलती रहेगी। जिस दिन ये अकड़ गई और उस दिन ये इसका सारा कैरियर, इसका सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, इसका बुटीक सब बर्बाद हो जाएगा। ये बात तो है। और परी ने सॉरी राही ने इसके सबके लिए नाश्ता बनाया है, तो वो मैं उसके लिए इन्होंने ने अपने लिए से राजा से कुछ खाने पीने का मंगाया है। और लेकिन आज जिस तरह से मोटी बा ने कहा है कि सबको एक जैसा ही खाना खाना है और जिस तरह से उसने कि अपने डिब्बे अभी खोलना ही मत। और मोटी बा का कहना सही भी है कि या तो फिर पहले से बता दो और अन्न की बर्बादी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फिर ये जो इन दोनों का बचा हुआ खाना होगा वो खाएगा कौन? और आज इस तरह से ये प्रेम को भी ये बहुत गुस्सा आ रहा था परी की हरकतें देखकर, लेकिन वो अपने गुस्से को कंट्रोल किए हुए था। तभी वहाँ पे अनिल ने बताया कि पराग का फ़ोन आया तो उसको कुछ कागज़ पे साइन चाहिए और ख्याति बात करना चाहती है, लेकिन पराग अब किसी से शायद बात नहीं करना चाहता, रिश्ता रखना ही नहीं चाहता। खैर जो भी है, उधर ये सब लोग इसकी मस्ती में हैं नवरात्रों की सब लोग। और तब तक वहाँ पे ये उसमें दिग्विजय को देख के सब अनुपमा और उनकी सबके उस पर डांस पे ब्रेक लग गया है। और उधर ये किसी के यहाँ इंटरव्यू देने गई है तो उसने कहा दिया कि भाई मेरी बेटी मेरे साथ आएगी। अब अभी उसने 15,000 रुपये उस पर रख तो लिया है, देखते हैं अभी आगे। लेकिन ये पॉल फिर वहाँ पहुँच गया क्योंकि जो प्री कैप में हमें दिखाया गया है। और जया खेलते खेलते दिग्विजय के रूप में चली गई और वो डायरी उठा लाई है। पर शायद इसमें भी कान्हा जी की कुछ तो मर्जी रही होगी कि जया का वहाँ जाना और उसकी सावी की डायरी को उठा के लाना, वो सब था। और जब ये डायरी उसके हाथ में लगी है अनुपमा को और उसको ये पता चला है कि सावी ने उसकी रेसिपीज देख देख के सब कुछ बनाना सीखा था। अब ये जब राज खुलेगा कि ये जोशी बहन कोई और नहीं बल्कि ये इसके सामने खड़ी हुई अनुपमा ही है, तब इसका क्या रिएक्शन होगा? क्या ये उसको कुछ ग्रेटिट्यूड कर पाएगा कि इसकी वजह से हमारा कैफे चलता था, इसकी इस रेसिपीज़ की वजह से? और उसने जब सावी का ये लिखा हुआ मिला है कि मैं जोशी बहन के उसमें सामने अपने बनाऊंगी, और लेकिन अनुपमा को फिर पछतावा हो रहा है। उसका ये कहना कि मैं सॉरी सॉरी, अरे इसमें तुम्हारा क्या गलती है?
तुम्हें क्या पता था कि ये तुम कहाँ उस टाइम पे वडो वडो वो ये वडोदरा में थी या जहाँ भी थी, और ये यहाँ गोवा में, कहाँ गोवा कहाँ वडोदरा, ये सब कोई लिंक नहीं किसी चीज़ का। तो इसको क्या पता ये सॉरी सॉरी क्यों कर रही है। लेकिन क्योंकि सावी से मिलना इसकी किस्मत में था ही नहीं। और लेकिन सावी के दुख से दिग्विजय को निकालना, ये उसकी कान्हा जी की लीला है। क्योंकि ये अभी क्योंकि इसके जरिए ही ये दिग्विजय को ये अब उससे निकालेगी, और ये बताएगी भी। अभी शायद ना बता पाए, लेकिन अब ये बताएगी भी कि मैं ही वो जोशी बनूं जिसकी रेसिपी से इसने अपनी कैफ़े को चलाया था। और हो सकता है कि अब इस तरह से कुछ ये इमोशनली इसको वो कह रहे, ब्लैकमेल नहीं कह रही मैं, लेकिन उसको सावी का सपना याद दिलाए, और वो बताए कि मेरे होने मैं ये कर सकती हूँ। तो कुछ भी हो सकता है भाई। और जो प्रीकैप दिखाया है उसमें ये पॉल ने इसको उसमें देख लिया, और ये फिर इसको यहाँ जॉब से निकलवा देगा। आज के लिए भी बस इतना ही, धन्यवाद। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। सच में आज का एपिसोड बहुत अच्छा था। जिस तरीके से आज जब अनुपमा ने आरती दी तो उन्होंने मना कर दिया और वो बाहर चले गए। और आज थोड़ा सा ही सही, लेकिन सबने बोला तो सही कि सावरी की जब कैफे चालू था तब बहुत ही रौनक रहती थी, लेकिन उसके जाने के बाद सब कुछ बर्बाद हो गया। और ये सिर्फ एक टाइम मॉर्निंग वॉक के लिए बाहर निकलता है, फिर खुद को बंद कर देता है। अगर ऐसे ही खुद को बंद करके रखेगा तो ये मर जाएगा। जो वो पारसी अंकल ने कहा कि यहाँ से ब्रेड लेके जाओ, सावी बेटी यहीं से लेकर जाती थी। और सच में आज जया ने गलत किया। किसी की भी बिना परमिशन के डायरी नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, बॉल गया, तुम लेकर आ जाओ, लेकिन उसको भी बटरफ्लाई देखकर उसका मन ललचा गया, इसलिए उसने वो डायरी ले ली। लेकिन वो जानती है कि दिग्विजय कैसे, अंकल कैसे हैं, फिर भी उसे ये नहीं करना चाहिए था। जैसे आज अनुपमा ने भी डांटा कि तुम्हें बिना पूछे उनकी चीज नहीं लेनी चाहिए थी। तुम्हें पता है ना कि वो कैसे हैं, और हम उनके घर में रहते हैं। परेशानी क्यों बढ़ा रही हो? जब पता है फिर भी ऐसी गलती क्यों करनी है? अनु भी परेशान है। तब उसने वो सब कुछ पढ़ा जिसमें कीटो बर्गर था, और ये कीटो बर्गर तो अनुपमा पहले से ही बनाती आई है। लेकिन जब उसने अनुज को छोड़ने के बाद जो बंद कमरे में 5 साल रही और जोशी बहन की रसोई जो उसने चैनल शुरू की, वहां पर भी उसने बनाकर दिखाया होगा। जैसे बच्चे कभी खाना नहीं खाते तो उन्हें ऐसी कोई चीज बनाकर दो, जो कोई सब्जियां नहीं खाते, जिसकी वजह से ऐसी चीज बनाकर दो जो हेल्दी भी हो और बच्चे खा भी ले। और ये कीटो बर्गर वही है। जैसे उसने ये वाला बर्गर एक बार जब वो पहले स्कूल में जॉब करती थी तब उसने बनाया था, और जब बंडा से डाइवोर्स होने के बाद उसने ही वनराज के लिए, जब उसकी डांस एकेडमी कारखाने में खुली थी, उसके एक साइड खाली था, वहां पे कैफे खोलने का आइडिया दिया था, और वहां पर उसने ये कीटो बर्गर बनाया था। एक लड़की आई थी जो उसने कहा था कि मुझे कीटो बर्गर ही चाहिए, तब अनु ने बना कर दिया था, और उस लड़की को बहुत पसंद आया था। तब वो अपने फ्रेंड्स को भी लेकर आई और उनसे वही बर्गर चाहिए था। वो कुछ नहीं खाती थी दूसरा। लेकिन अब अनुपमा को तो वनराज ने निकाल दिया था कि तुम यहाँ कुछ भी नहीं करोगे, क्योंकि वो अनुज के साथ काम जो कर रही थी। इसलिए तब लीलाबा ने वो बर्गर ला कर दिया था, क्योंकि अनुपमा ने उसे घर पर सिखाया था। अच्छा लगा। और सावरी का ये कहना कि मेरा कैफे का इतना नाम होगा कि एक दिन आप खुद इस कैफे में आएगी और मेरे हाथ का खाना भी खाएगी, और मेरा सपना भी पूरा होगा, और आप ये कहेगी कि तुम तो मुझसे भी अच्छा खाना बनाती हो। इसलिए अनु को याद आया कि मेरे भूंजे हुए सौंफ का स्वाद दिग्विजय जी ने कैसे पहचान लिया। और उसकी बकेट लिस्ट भी बहुत अच्छी थी कि ये कैफे सभी जगह अपना नाम रोशन करे और उसकी और ब्रांचेस खुले। तो अब ये सपना तो दिग्विजय और अनुपमा मिलकर ही पूरा करेंगे, क्योंकि
आज तो सिर्फ अनुपमा ने कहा कि मैं झूठ नहीं बोलूंगी, ये जयू लेकर गई थी, तब उनका गुस्सा आंखों में दिखा, क्योंकि वहीं पर फ्रीज हो गया एपिसोड। अब देखते हैं कल क्या कहते हैं। तो ये तो दर्द का रिश्ता बना है, और ये आज से नहीं, जब अनु सावी को पहचानती भी नहीं थी तब से ये रिश्ता जुड़ चुका, और कान्हा जी का ही ये इशारा था, इसलिए तो अनु को गोवा लेकर आए, क्योंकि सावी से जो मिलना था। और आज सच में ये परी, एक ही दिन तुम्हारे पापा ने क्या बताया कि तुम्हें तो एटीट्यूड आ गया। अरे भाई, तुम ब्राइडल के लहंगे बनाती हो, लेकिन क्या शादियां हर हर महीने में होती है? उसका भी साल में 2 बार ही शादी आती है, और तुम्हें इतना घमंड किस बात का है? क्योंकि फैशन डिजाइनर जो होती है वो अपने फील्ड में एटीट्यूड काम नहीं आता। नरमी से अगर अपना काम करोगे तो कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। तो अपने बाप के नक्शे पर कदम पर चलोगी तो तुम्हें तो बर्बाद होना ही होना है। सही कहा आज लीलाबा ने कि अन्न का अपमान क्यों करना भाई, ये खाना ही खाना पड़ेगा। तुम्हारा ये जो मंगाया हुआ खाना है वो दोपहर को खा लेना, लेकिन अभी तो यही खाना होगा। और अनिल भाई भी आए कि भाई का फोन आया था, आप इस पर सिग्नेचर कर दीजिए। तब ख्याति ने कहा, उन्होंने कुछ कहा नहीं तो नहीं, पूछने से पहले ही कि आप कैसे हो, तो उन्होंने नहीं बताया और फोन काट दिया। तब राही और प्रेम का अपनी माँ को संभालना अच्छा लगा। और आ गई लीला अपनी असली औकात पे। तुम भूल गई हो कि ये वही बच्ची है जो गौतम की गोद में गई थी तो रोने लगी थी, और अंश की गोद में आई थी तो चुप हो गई थी। तो बच्चे भी अपने बाप को पहचानते हैं। तुम इतनी जल्दी कैसे बदल सकती हो कि एक बच्चे की फ्रॉक फेंक दी, वो जलते जलते बच गई, और फिर फिक्र करती हो अपने पोते की। सच में रिडिकुलस है ये लीला, कभी नहीं सुधरेगी। लीला कितनी भी अच्छी बन जाए लेकिन कभी ना कभी तो अपना असली रंग दिखाती ही है। चलो अनु को नौकरी तो मिल गई, लेकिन देखो फिर से इस पॉल ने अनुपमा को देख लिया। पता नहीं अब यहाँ से भी निकलवाएगा कि क्या। सच में ये पॉल के लिए तो बहुत गुस्सा आता है। लेकिन तभी अनु और दिग्विजय मिलकर सावी का कैफे खोलेंगे, क्योंकि असली जगह अनुपमा की कैफे खोलने में ही है। रसोई ही उसका बहुत बड़ा हथियार है। और आज डांस करना इतने दिनों बाद अनु को खुश देखा, अच्छा लगा। विजय जी का परमात्मा से रिश्ता तोड़ दिया है, तो यही परम पिता परमात्मा से उनका रिश्ता फिर से जुड़ेगा, वो भी अनुपमा की वजह से और उसकी बेटी के कैफे की वजह से। अब देखना यह है कि अनु बताती है या नहीं कि वही जोशी बेन है। बाय गाइस, गुड नाइट। बहुत प्यारी बात कही सुची जी आपने कि एक एंजल की डायरी दूसरी एंजल तक पहुंच गई। यानी कि अब इसमें जो दोनों की एंजल वाली कॉस्ट्यूम थी, जो सावी थी वो भी, जया की भी, और अल्टीमेटली उस एंजल तक पहुंची जिसने उसका सपना पूरा करना है। बहुत ही प्यारे तरीके से अपने ये वाली बात कही है आपने, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। बाकी रिव्यू भी अच्छा था। और सुजाता जी आपने भी बिल्कुल सही कहा कि अनुपमा से तो कहीं जो ज्यादा जो भगवान ने छीना है, यानी कि दिग्विजय के मुकाबले में अनुपमा से तो बहुत कुछ छीना है भगवान ने, मगर अनुपमा ने तो आज तक कान्हा जी से मुंह नहीं मोड़ा। तो अनुपमा अनुपमा है, इसलिए तो अनुपमा सबको सिखाती है कि कैसे आप आगे बढ़ सकते हो, कैसे भगवान परीक्षा लेंगे और आपको पास होना है। बढ़िया रिव्यूज जाता जी। ख्याति जी आपकी बात भी सही है कि सावी का सपना अब दिग्विजय और अनुपमा मिलकर पूरा करेंगे, बिल्कुल करेक्ट कहा। चलिए सुनते हैं आगे ये रिश्ता के रिव्यूज। जी, मैं सोच रही ये रिश्ता क्या कहलाता के लिए। प्यार इतना होता है लेकिन गुस्से में इतना गुस्सा ऊपर आ जाता है तो आपको पता ही नहीं चलता आप किस तरह गलत जा रहे हैं। उसको कहीं ना कहीं पता चल गया कि अभिनय ने उसे काम डाउन कर दिया था, लेकिन विद्या बाज नहीं आएगी, दादी साहब के ऊपर भड़केगी, वो नहीं मेहंदी लगी, वो भी उसके हाथ पकड़ कर रही है, इतना कर रही है।
तो इंसान कैसा गलत हो सकते हैं? मुझे लगता है आर्यन सच्ची प्यार करता है बाया भाभी से, लेकिन ये क्रिश इतना घटिया है, बाज नहीं आएगा। वो एक नहीं करते अपने उत्कर्ष के लिए। कोई भी चीज किसी को एक से जुट कर सही तरीके से, सही नियत से, तभी आपका भाग्य बन सकता है। ये तो क्रिश तो जरूर वो उसको मिलेगा कर्म की सजा, और काजल चुप रही है, उसको भी कर्म की सजा मिलेगा। कहते हैं ना, अकम्प्लिश को भी दंड मिलता है। जो सच्चा जो वो होता है ना, गलत काम करता है, उसके साथ भी देता है, वो भी वो साथी है। जो सिर्फ माधव समझता है, मुझे आई एम डिसअपॉइंटेड माधव जी ऑल्सो। इतने बड़े पुलिस फोर्स हेड थे, क्यों नहीं ढूंढा? वो खुद ही उसके मेहंदी लगाए, पिता की कमी पूरा कर रहे हैं। अभी वो गंगोर के फेस्टिवल में वो तो होके ही रहेगा एक, क्योंकि कान्हा जी चाहते हैं। देखते हैं ये कैसा और चलेगा। अभी तक तो है, लेकिन मुझे लगता नहीं है वो छोड़ के जाएंगे। ये होगा शादी तक तो होंगे, ये सब होंगे, वो खुद ही शादी करेंगे। ये बहुत सारी करके छोड़ेगी। और उसके प्यार, गुस्सा, नफरत, वही अनुज ज्योति उसके लिए पत्नी को छोड़ रहे हैं। देखते आगे क्या होता है। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। आज का एपिसोड देखा, अबीरा वहीं खड़ी है और रो रही है, और उसका ध्यान ही नहीं है कि वो कहाँ खड़ी है। सब कुछ भूल चुकी है और वही सारी बातें उसके दिमाग में आ रही है जो मायरा बोल रही थी। वहां अरमान आकर रुक जाता है। वो देखता है उसका कहीं ध्यान नहीं है अबीरा का। फिर वो हॉर्न बजाता है तो एकदम वो होश में आती है। और तुम यहाँ स्कूल में आई थी? तो हाँ। और ये जो कुछ भी किया वो तुमने किया? तो वो भी हाँ कहती है, सर हिलाती है, बोलती कुछ नहीं है। तुमने सब कुछ सुन लिया जो मायरा ने बोला? तो सुनेगी ही ना, इडियट अरमान। सारा प्लान उसका, जो कुछ भी हॉस्टल में किया वो सब कुछ अबीरा ने किया। तुम तो सिर्फ जाकर अपनी बेटी से बात की है, और क्या किया है तुमने? वो माँ है, उसे दर्द है बेटी का, इसलिए तो उसने किया है। तुमने क्या किया है ये तो भी सोचो। और सही कहा उसने, क्या गलत कहा? वो ये नाटक नहीं करेगी, क्यों करे भाई? जो है सब उसे ताने देते हैं, उसे ही खरी खोटी सुनाते। और विद्या का तो क्या ही कहना, ये तो डायन वैम सबसे आगे निकल चुकी है। अरे गिरगिट भी इतना रंग नहीं बदलता होगा जितना ये विद्या बदलती है, और उसकी जबान तो सच में काली ही है। शर्म आनी चाहिए उसे। थोड़ी सी शर्म कर लेती, या खरीद लेती शर्म किसी के पास से। ये वही अबीरा है जिसने 7 साल तक तेरा ध्यान रखा है। शायद तू भूल चुकी है विद्या, क्योंकि एहसान फरामोश की तो तुमने मिसाल काबिल कायम की है। इसीलिए तो तुम उसके सारे एहसान भूल चुकी हो ना। सेल्फिश कहीं की। इतना भी कोई कैसे एहसान फरामोश हो सकता है कि किसी की, जो किसी ने किया तुम्हारे लिए, वो भी तुम उसे याद नहीं रखना चाहती? और किसको याद कर रही हो और किसकी बातें सुन रही हो? वो महर जो एक क्रिमिनल है, जबकि तुम्हें सारा सच बताया, अबीरा ने तुम्हें सारा सच बताया है, और तुमने ही अरमान को बताने से मना किया था। और बाद में ये जो सच बाहर आया, और उसके बाद क्या हुआ? पूरी अबीरा की जिंदगी तहस नहस हो गई ना। किसकी वजह से? तुम्हारी वजह से। और उसमें और तुमने जहर डाला। उन दोनों का रिश्ता जोड़ने के बजाय उसको तोड़ना जरूरी समझा। शर्म आनी चाहिए तुम्हें विद्या। अगर आज सब लोग यही बोल रहे हैं ना, हमारे लाइव में भी अंजू जी, और सबका यही कहना है कि वो माँ नहीं, मासी आंटी बनकर भी उसका साथ दे सकती, दे रही थी ना। वो बच्ची उसे आंटी ही बोलती थी अगर याद हो तो। लेकिन खुद सब कुछ भूल चुकी है, उसकी याददाश्त नहीं चली गई है, और उसने उसे अबीरा को माँ कहा। तो जो नफरत मायरा ने उसे दी थी, उस वक्त जब वो मिलने गई थी, उसे धक्का दे दिया था और उसे आई हेट यू बोला कि तुम चली जाओ। उसके बाद अगर
वानी सब कुछ भूल चुकी थी और माँ कहा उसने, तो अबीरा सच में पिघल गई होंगी, इसलिए उसने वो माँ बोलने दिया होगा, वरना वो बच्ची आंटी ही कह रही थी और वो आंटी के हिसाब से ही उसे हॉस्टल भी भेज रही थी। अगर मेहर ने वो आग लगाई नहीं होती तो शायद आज वानी हॉस्टल में होती और अबीरा मायरा के साथ होती, क्योंकि वो बच्ची ने तो खुद ने ही कहा था कि मैं हॉस्टल में चली जाऊंगी। वो तो मायरा की बातें सुनकर भी हर्ट हो गई थी, तो वो अबीरा और अरमान के पास भी नहीं आती थी। वो बच्ची हमने सबने देखा है। फिर ये कैसे बोल सकते कि वो अबीरा ने उसे माँ क्यों बोलने दिया? अरे उस बच्चे को कुछ याद ही नहीं है। जिस दिन याद आएगा उस दिन उसे भी संभालना बहुत मुश्किल होगा अबीरा के लिए, क्योंकि उसे सब कुछ याद आएगा, मायरा की बातें भी याद आएगी और ये भी याद आएगा कि मुझे दूर रहने के लिए कहा था, और जो मेहर ने उसके साथ किया वो भी याद आएगा। तो क्या उसे पैनिक अटैक नहीं आएंगे, जो अभी तो आ ही रहे हैं? लेकिन सच में आज आर्यन ने कहा कि आप प्लीज नाटक कीजिए, उसने मना कर दिया तो सब परेशान थे, लेकिन सिर्फ एक विद्या थी बेशरम जिसे हंसी आ रही थी, हंस रही थी वो। हर विद्या की कड़वी जबान तो चालू ही रहती है। जिस तरीके से आज मेहंदी लगानी थी, शर्म आनी चाहिए उसे कि उसकी सास की तबीयत खराब है और ये जलीकटे बोल रही है। लेकिन दादी साहब भी आई और उसने मेहंदी लगा के दी। लेकिन समझदार तो मुझे मीनू लगी आज कि माँ सा आप सिर्फ शगुन का हाथ में बिंदु लगा दीजिए, मैं मेहंदी लगा दूंगी। तब नहीं, जैसे विद्या को लगा के दी मैं तुम्हें भी पूरी मेहंदी लगा के दूंगी। मुझे सबके बारे में फिक्र रहती है, लेकिन वो बोलती नहीं है तो विद्या की मनमानी चालू रहती है। लेकिन आज मुझे बहुत अच्छा लगा जिस तरीके से तानिया ने अबीरा से कहा कि तुम मेहंदी लगाओ, तब विद्या ने मना कर दिया। तब माधव जी ने कहा कि मेरी बेटी मेहंदी लगाएगी, इस घर की बहू या अरमान की पत्नी नहीं। और ये रिक्वेस्ट आर्यन और मनोज चाचू ने की कि कम से कम गणगौर के त्योहार तक तुम दोनों ये नाटक करो, उसके बाद ठीक है नहीं करेंगे। लेकिन दिशा भी परेशान है। उसने आर्यन से बात की, अगर ऐसा हुआ तो मेरी दादी, मेरी बुआ ये शादी तोड़ देगी, तो उन्हें ये नाटक जारी रखना पड़ेगा। लेकिन वो कहते हैं ना कि अबीरा ने ये सोचा है कि वो ये नाटक नहीं करेगी, लेकिन हालात ऐसे बनेंगे कि उन्हें ये नाटक जारी रखना पड़ेगा और रखेंगे भी, क्योंकि हल्दी, मेहंदी, सारे रिचुअल अरमान और अबीरा के भी होने वाले हैं, सिर्फ आर्यन और दिशा के नहीं। पता नहीं विद्या और मेहर की सच्चाई कब मेका सामने लाएंगे। विद्या को भी अलग करके उसे करारा सबक सिखाना चाहिए। कावेरी जी के साथ मिलकर उसने अरमान को उसकी माँ से अलग करने के लिए उसने जो कुछ भी किया, उसको सबक नहीं मिला है। और वो सीन जब वो सबके लिए ठंडा में बर्फ डाल रहा था, तब उसने जानबूझकर आर्यन ने बोला कि आर्यन भाई इतनी बर्फ क्यों डालते हैं? तब अबीरा आकर वो बर्फ निकालती है और तभी आर्यन कहता है कि मैंने ही कहा था कि ये आर्यन भाई आपका ग्लास है, इसलिए भाभी ने उसमें से बर्फ निकाली। तो वो आज भी आपकी फिक्र करती है और वो आपसे प्यार करती है, तो आपको समझ में क्यों नहीं आता? और सही कहा, कोरस गैंग टूट गई। आर्यन के आने से पहले ही कियारा अब्रोड शिफ्ट हो। सुची जी बिल्कुल आप करेक्ट कह रहे हैं कि आर्यन जो है वो अरमान अबीरा से सच्चा प्यार करता है। वो अपनी तो बात कर ही रहा है, मगर उसके अंदर ये भी लालच है कि मेरे भैया भाभी का घर बस जाए। उनका जो प्यार है जो अंदर दबा हुआ है वो एकदम वो एक्सेप्ट करे और फिर से साथ में रहें। बिल्कुल सही। और कृष के बारे में भी सही कहा है कि घटिया है, बिल्कुल घटिया है भाई। वो यहाँ पे ये चिंता कर रहा है कि मेरे को डंडे पड़ेंगे मेहर से अगर ये एक हो गए। बढ़िया रिव्यू ख्याति जी, आपकी बात भी सही है और दिल से निकली है, सही निकली है। विद्या को क्या ही कहें, डायन, वैम्प, नागिन वागिन सब खत्म है। इतनी ज्यादा घटिया दिखती है ना विद्या, आजकल तो लुक से भी घटिया ही दिख रही है, तो क्या ही कह सकते हैं। बढ़िया रिव्यू आपका, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं क्यूकी की तरफ। नमस्ते अंजू जी, नम जी। मैं सुचिरा भी क्योंकि सांस सीजन 2 के लिए जिस तरह एक बिना बात के जो जो आंखों में आंसू और आंखें आई कांटेक्ट
गोमसी और तुलसी का एकदम लाजवाब। ये देख रहा है, वो देख रही है, ये देख रहा है, वो देख रही है। ये क्या बोलेंगे, ऐसे ही था। लेकिन वो इमोशंस बहुत कुछ कह दे, वो बैरियर तोड़ दिया गया थैंक्स टू करण। एक सरप्राइज दिया था करण के, हमेशा करण दिया ही जाता है, ये सब दिया है उसने, आपने सही कहा। लेकिन जो बात हुई, जिस तरह मुन्नी ऋतिक से वो कोल्डनेस हुआ था, क्यों बात, अगर बात करते ना सुलझा जा सकता। हम खुद एनिमी हैं अपने इमोशंस के आगे, वी एनिमी टू आवरसेल्व्स बेसिकली। अगर बात करते तो पूरा मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाता है या कोई गलतफहमी क्लियर हो जाता, ताकि तीसरे बीच में नहीं आता। यही इसका विश्वास है, बोल देता या मुन्नी भी बोल देती, वो कॉन्वर्सेशन चल रहा था, बात करके तभी नंदिनी के साथ जाता। और दूसरी बात, जब तुलसी आई तो अच्छी बात है, सब खुश थे, मुन्नी भी थोड़ा चिलनेस था, खाना खाया। और जिस तरह तुलसी हमेशा बहू का साथ देती है क्योंकि उनको समझदार है, उनको कोई ना कोई वजह होगा कि ये जो बदतमीजियाँ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये मैं समझती हूँ नॉर्मल है, हम सुलझाए भी जा सकते हैं। लेकिन हर चीज़, हॉस्टल में जाना, बच्चों को वहाँ जाना, हर किसी का हॉस्टल लाइफ सूट नहीं होता। मैं गई थी, मैं एक साल हॉस्टल में पढ़ी थी, बट इट वाज नॉट सूटेबल फॉर मी। कुछ बच्चे जब छोटे में हैं तो आजकल हॉस्टल लाइफ थोड़ा अलग है, ऐसे सुनने में है, बहुत अच्छे एक्टिविटीज़ हैं, बहुत डिसिप्लिन है, खुद से काम सीखते हैं और दूसरों का भी होता है। ये भी है कि कुछ इट डिपेंड्स, ये ट्रायल एंड है, कोई पढ़ के नहीं आता, फिर वक्त रह के वो पता चलेगा कहाँ अंगद और वृंदा की बच्चे देखते हैं वक्त रहने पर हो पाता, क्योंकि कि जो बदतमीजियाँ कर रहे हैं, वो किसी के टिफिन बॉक्स नहीं दिया तो वो उसको मार रहे हैं, जिसे राउडी की तरह वो कर रहे हैं, तो वो गलत बात है। उनको बहुत आसानी से मिल जाता है सब कुछ, तो इसलिए उनको अहम नहीं पता होता, शायद उसकी वजह से वो में भी हो सकता है। लेकिन कुछ बच्चे हॉस्टल लाइफ नहीं पसंद है, कुछ वहाँ पर शरारतें करके वापस भेज जाते हैं, ये भी है। उनको बेसिकली एक्टिविटी में फोकस रखना पड़ता है ताकि उनका ध्यान बढ़ जाए, ताकि वो इस तरह के बड़ी गलतियां ना करते। शरारतें करते हैं वो नॉर्मल होती है, लेकिन जो दूसरों के बच्चों पर मारपीट करना वो ठीक नहीं है। पर मुझे खुशी हुई कि गोमसी एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं, पर मुझे ये फिक्र है, ठीक है नयना को किसी को भी ये भी इस तरह की बीमारी नहीं होना चाहिए, अगर होगी तो जल्दी से उभर के आना है। मुझे सिर्फ इस बात की चिंता है कि क्यों इंसिस्ट कर रही है मी से वाइफ बन के, क्या कोई प्लानिंग है क्या उसमें, क्यों कमिट करना है ऐसे, या कोई तीसरा रास्ता चुनेगी। मुझे उस बात क्या मुझे अटकती है, शायद मान भी सकती है, लेकिन ये पर बाकी अग्री करना, क्योंकि वो अभी भी शादी हुई है, शादीशुदा है, पर उनका तलाक हो चुके हैं, तो पता नहीं। मैं देखिए, मन की बात होती है, कोई भी रिश्ता कागज पर निर्भर नहीं होता, लेकिन मुझे लगता है शायद मानेगी, क्योंकि वो आखिरी पूछा पूरा। लेकिन कहीं वो इमोशनल मैनिपुलेट नहीं कर रही। मैंने सोचा कि वो जब अंतिम समय होंगे करेंगे, मिताले बहा करेगी, ऐसे पुण्य का काम करेगी, मैंने सोचा था। लेकिन मुझे लगता है वो शायद तुलसी मान सकती है, देखते हैं।
हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स। मैं ख्याति। कल का एपिसोड देखा क्योंकि का बहुत ही बढ़िया था। सही कहा तुलसी ने कि तुम मेरे बेटे थे, तो मुझे पता था कि तुम मेरी तरह ही समझदार हो। लेकिन करण, जो तुम्हारे पापा की जो नाजायज औलाद थी और मंदिरा का जो बेटा था, तो उसे ये नहीं लगना चाहिए कि वो इस घर में सौतेला है और उसे कोई खुद से अलग रख रहा है, इसीलिए उस पर ध्यान ज्यादा दिया। उसका मतलब ये नहीं कि हम तुमसे प्यार नहीं करते। आखिर तुम मेरे ही बेटे हो, क्योंकि जिद में भी तो वो उसी का बेटा है। इसलिए मुझे पता था कि तुम हमारे ही रहोगे और मेरे बेटे ही तुम रहोगे। इसलिए मैंने करण की तरफ ज्यादा ध्यान दिया और जो भी उसने एग्जाम्पल भी दिखाया, बताया, वो भी सही था। और जिस तरीके से आज गौतम ने, जो कल गौतम ने कहा कि क्या, तो आप मेरी बात मानेगी? क्योंकि आज तक तो आपने कभी मेरी बात सुनी नहीं, अनसुनी कर दी है। और जो भी मांगा है वो कभी मिला नहीं है, तो मांगो। तब वो कहता है कि मैं कहता हूं कि आप शांति निकेतन वापस चले जाइए, एक माँ बनकर, माँ के अधिकार से, पापा की पत्नी बनकर नहीं, लेकिन बच्चों के लिए चली जाइए, क्योंकि उन्हें आपकी जरूरत है। मुझे पता है आप नहीं देगी, तो दूंगी। तुम जो भी मांगोगे वो सब कुछ तुम्हें दूंगी। आखिर तुम मेरे ही बेटे हो। तो गौतम को बहुत खुशी हुई। और जिस तरीके से आज जो कार का भी सीन दिखाया, गाना सच में दिल को छू लेने वाला ही था। लेकिन जिस तरीके से तुलसी अपने बेटे को देखे जा रही थी और उसका बेटा अपनी माँ को, और जिस तरीके से तुलसी की आंखों में आंसू थे और गौतम ने पूछे भी कि नहीं, रोना नहीं है। आज सच में बहुत ही ब्यूटीफुल सीन था, एक माँ और बेटे का, जो दिल को भी टच कर गया। और यहाँ शांति निकेतन में करण ने सबको आवाज दी और सबको बुलाया कि बाहर चलो। ये नहीं बताया कि माँ वापस आ रही है। और जिस तरीके से वो बाहर आए सबके सब, और वहां तुलसी को देखा, तो सब लोग खुश हो गए। लेकिन किसी को ये नहीं पता है कि तुलसी आई कैसे। लेकिन बाद में गौतम आता है, तब मेरे को समझ आ जाता है कि किसी के कहने पर नहीं आई तुलसी, लेकिन गौतम के कहने पर आ गई। अब तुलसी आ गई है तो मेरे आंगन की तुलसी भी खिल जाएगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुलसी आई, उसने तुलसी माता को प्रणाम किया और सभी से मिली। सब बच्चे खुश थे उसके। और जिस तरीके से आज गौतम से मिहिर ने बात की कि तुम भी यहाँ आकर रह सकते हो, और मिहिर जब गौतम जा रहा था तब तुलसी ने रोका कि क्या मैं दामिनी और नकुल से बात करूं, तो उसने मना कर दिया कि जिस तरीके से एक बेटा अपनी माँ को अपने घर लेकर आया है, उसी तरह एक बेटे को अपनी माँ को भी उसके घर लेकर आना है। यानी नकुल को अपनी माँ को अपने पापा से मिलवाना है, यही अर्थ था उसका। लेकिन बहुत बढ़िया था। और उसने कहा कि मैं यहाँ नहीं रह सकता, क्योंकि मेरी फैमिली वहाँ है, तो मुझे भी वहीं जाना पड़ेगा। और तब वो अपनी माँ के भी गले लगा और अपने पापा के भी। और उसके पापा ने भी कहा कि अगर कोई भी ज़रूरत है या कुछ भी हो तो मुझे बताना, हम हर वक्त तुम्हारे साथ है। अच्छा लगा गौतम को। और करण का भी सामने आना, तो थोड़ी देर के लिए तुलसी की टेंशन में आ गई, लेकिन फिर उसने भी देखा कि गौतम और करण एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं। और ये करण ही था, मुझे भी पता था कि वो करण ही होगा, क्योंकि करण ने ही फोन किया था। और उसने भी कहा कि तुम्हारे कहने पर माँ आएगी, तब उसका कहना कि मेरे कहने पर क्यों आएगी। लेकिन आज वो सच साबित हो गया कि सिर्फ गोमसी के कहने पर ही तुलसी घर वापस आई है, क्योंकि आखिर है तो उनका ही बेटा। और जिस तरीके से आज खाना बनाया और जो उस तरीके से बच्चों को खाना खाने के लिए जो बिठाया और जो पराठे दिए, और जिस तरीके से उन्होंने पूछा कि ये क्या है, कौन सा सर्कल कहते हैं इसे, सब ने अलग अलग बताया। टिमसी ने, गरु ने, और माधवी ने, और अक्षय को नहीं आया तो फिर तुलसी ने बताया, तो वो बोला।
आज भी मुझे थोड़ा सा अक्षय में हल्का सा एटीट्यूड लगा। बच्चा है मानती हूँ, लेकिन फिर भी जिस तरीके से अब वो दोनों बच्चे तंग कर रहे हैं, और ये कहना वृंदा का सही था कि वो उस माहौल में बड़े हुए हैं और वहाँ पे उनका झगड़ा होता था बच्चों के साथ, और वहाँ का जो उनका रहन सहन था उसी तरीके से वो यहाँ रह रहे हैं और इन बच्चों से झगड़ा कर रहे हैं, जो वो नहीं चाहती। 1-2 साल बोर्डिंग स्कूल में रहेंगे तो उन्हें डिसिप्लिन समझ में आएगा और डिसिप्लिन के साथ वो रहेंगे भी। जिस तरीके के साथ तुलसी और मिहिर से बात की अंगद और वृंदा ने, तो उनका भी कहना आज थोड़ा सही लगा, जिस तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया है। और लेकिन मिहिर मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि वो नहीं चाहता कि बच्चे इस घर से दूर हो। और अब तुलसी आ गए तो वो संस्कार दे ही देगी, लेकिन उनकी जिद के आगे मिहिर को भी झुकना पड़ा। और तुलसी और मिहिर दोनों ने कहा कि हम तुम्हारे साथ हैं, जो भी तुम्हारा फैसला है। और जब तुलसी इस घर में आई तो जहाँ पे श्रीनाथ जी की बहुत बड़ी कृष्ण जी की मूर्ति थी, यानी फोटो थी, वहाँ पे कुछ और ही पेंटिंग थी। तब उसने पूछा कि ये पेंटिंग कहाँ गई, तो सब कुछ बदल गया। नॉयना ने सब कुछ बदल दिया है तुलसी, अब तुम्हें उसकी सही जगह सही चीज़ को रखना है। और बहुत अच्छा सीन था आज, जिस तरीके से अंदर तुलसी कृष्ण की स्थापना कर रही है और यहाँ पे मिहिर तुलसी को जल चढ़ाकर जो श्लोक बोला, पूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं, बहुत ही इम्पैक्ट सीन था वो। दोनों अपनी अपनी जगह पूजा कर रहे हैं। कल के एपिसोड में माँ बेटे का सीन आइकॉनिक था। बाय गाइस, गुड नाइट। और अब इस मिहिर की पत्नी बनकर मरना है, नॉनसेंस। बाय। सही कहा आपने सुचि जी की। गोमजी और तुलसी का सीन बहुत अच्छा था, जो आंसू निकलना, आंसू पहुंचना, दिल करना आंसू पहुंच रहे, ये सीन बहुत अच्छा था। और सही कहा आपने, फिर से थैंक्स टू करण। यस, करण के कारण ही ये हो पाया है, बिल्कुल करेक्ट। और ख्याति जी आपकी बात भी सही है कि करण की बात सच साबित हुई, बिल्कुल, क्योंकि करण ने ही ये बात कही थी गोमजी को कि तुम ही माँ को वापस ला सकते हो, और इस बात की वो गारंटी भी ले रहा था कि मैं जानता हूँ। तो बढ़िया रिव्यू आपका ख्याति जी। तो ये थे दोस्तों आज के रिव्यूज, कैसे लगे आपको जरूर बताइएगा कमेंट करके, और देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.